गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 12 दैट इज एक्सरसाइज 12.1 आज हम करने वाले हैं। और 1 नवंबर 2020 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में ये चैप्टर है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस चैप्टर के बारे में सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो है ये, तो कहीं ना कहीं मुझे इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक थ्योरी जो है वो भी बतानी पड़ेगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। बिफोर दैट हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर अलजेब्रा है, लाइक अलजेब्रा वर्ड से निकल के आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रा जो है वो बेसिकली मैथ्स की एक ब्रांच है। तो मैथ्स की टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें आपका अलजेब्रा भी एक होता है। सबसे पहले अर्थमेटिकल होता है ब्रांच, अर्थमेटिक, जिसमें कि आपके नंबर्स वगैरह की कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस एक्सेट्रा होता है। फिर आपकी ज्योमेट्री होती है, जिसमें आप लाइक चीज़ें ड्रॉ करते हो, बनाते हो। और थर्ड वन जो आपका होता है वो होता है आपका अलजेब्रा, जिसमें आप एक्स वाई लेट करते हो। तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है आपका। 6th-7th क्लास से इसकी इंट्रोडक्शन होती है, 6th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। बट फिलहाल जो इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर आप देखोगे वो थोड़ा सा उससे अपर लेवल देखोगे, और धीरे धीरे ये चीज़ें आपके आगे भी आती रहेंगी। अलजेब्रा आपकी एक इंपॉर्टेंट लाइक कॉन्सेप्ट में से एक हो जाएगा। तो अब आपका अलजेब्रा आगे तक 10-12 तक देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा आपसे कि आप अलजेब्रा को अच्छी तरीके से समझें। इसकी स्टार्टिंग है, ये बेस है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए बेसिकली। एंड वन मोर थिंग कि जो ये इस वीडियो में बताऊँगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आगे की जितने भी वीडियोस हैं वो देखने से पहले आपको ये वीडियोस आनी चाहिए। इस चैप्टर की वेरी फर्स्ट वीडियो है ये। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सब्सट्रैक्शन है या जो भी प्लस माइनस है, उसका कॉन्सेप्ट आप पहली बार अच्छी तरीके से इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे अलजेब्रा का। और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज हम करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कि वर्ड होता है एक टर्म, ठीक है। टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ कि टर्म, इसकी टर्म बताओ, तो टर्म का क्या मतलब होता है। देखिए, टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है। इट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन होता है उसके बीच में जो प्लस माइनस होते हैं उनके बेसिस पे हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस में y, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं, क्यों, एक x यहाँ है, एक y यहाँ पे है, और इनके बीच में एक बार प्लस या माइनस है। तो आप इस चीज़ से समझ जाएंगे कि जितनी बार भी बीच में प्लस या माइनस होता है उससे एक एक्स्ट्रा हमेशा टर्म होती है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, लाइक अगर मैं यहाँ लिखूँ x प्लस में y प्लस में z, ठीक है, या फिर 2x प्लस में y प्लस में z, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 टर्म हो गए। क्यों, क्योंकि बीच में एक बार यहाँ पे प्लस है, एक बार यहाँ प्लस है। तो ये बात ध्यान रखिए, जितनी बार भी प्लस या माइनस होगा उससे एक एक्स्ट्रा हमेशा टर्म होगी। तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट था टर्म। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी मतलब होता है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, और एबल मतलब सक्षम, यानी जो अपने आप में चेंजेस कर पाने में सक्षम है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो होते हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों, इन डिफरेंट इक्वेशंस एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वेरी, ठीक है, और एक एबल। अब दूसरा ले लो एबल, वेरी और एबल। तो वेरी प्लस एबल से मिलकर बना है वेरिएबल। वेरी मतलब बदलाव, चेंजेस, ठीक है। तो जो भी अपने में चेंजेस कर पाने में सक्षम है, पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं वेरी। और एबल मतलब सक्षम, यानी जो कैपेबल है, विच आर कैपेबल। तो जो अपने आप में चेंजेस कर पाने में सक्षम है, चेंजेस कर पाने में कैपेबल है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो टर्म हो गए एंड वेरिएबल। थर्ड वन इसमें क्या आता है, तीसरा आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला टर्म, दूसरा वेरिएबल, तीसरा है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की अगर हम बात करें, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो फिक्स है, लेकिन आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि जो भी नंबर्स उनकी वैल्यूज फिक्स होती है। लाइक हम बोले 5, 7, 8, 9, इनकी वैल्यूज फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉफिशिएंट, ठीक है, वर्ड आता है कॉफिशिएंट। तो इस वर्ड का मतलब बताइए कि कॉफिशिएंट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है गुणा और अंक, ठीक है। यानी कि गुणा में जो अंक है, जो नंबर है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम बात करते हैं, लाइक 7x है, तो अगर मैं बोलूँ इसमें x का गुणांक यानी कॉफिशिएंट कितना है, तो 7 है। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल या गुणांक या कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, तो 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -7x² लिखूँ और बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ तो कितना है, तो -7 आएगा। माइनस वाले साइन को हमेशा साथ में लेके चलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कुछ चीज़ें अब मैं आपको और बताऊंगा, जैसे आपकी कई बार आ जाता है डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री
ठीक है। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जो भी किसी कोफिशिएंट में हाईएस्ट पावर है उसको हम हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे x की पावर 3 प्लस में 2y का स्क्वायर प्लस में z, तो यहाँ हाईएस्ट पावर x की कितनी है 3, इस पूरे कोफिशिएंट में, पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये जो है वो डिग्री कहलाएगी पूरे पॉलिनोमियल की, और ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ मिलकर क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं अब आपको क्वेश्चन पर डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ। अगर बीच में किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है तो मैं बताऊँगा, एल्स मुझे नहीं लगता किसी कॉन्सेप्ट की और ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर पड़ती है तो मैं आपको बीच में क्वेश्चन के साथ बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बनानी है किसकी मदद से, वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड और कांस्टेंट मतलब आपके जो नंबर्स होते हैं उनकी मदद से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, यानी टर्म्स बनानी है, ठीक है, और हमें लिखनी है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है, लैंग्वेज को आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी वाई में से जेड को घटाना है। तो ये रहा आपका वाई और उसमें से जेड को घटाना लिख दिया, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसी का अगर आप सेकंड पार्ट लो, सेकंड में आपका क्या बोल रहा है कि 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के नंबर का सम करो और उसमें 1/2 ऐड कर दो। तो एक्स और वाई का आपने सम किया और उसमें 1/2 से डिवाइड कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1/2 और यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा सिमिलर टर्म्स ऐड होती हैं, ये डिसिमिलर टर्म है इसलिए अलग अलग ही लिखी जाएंगी। अगर फिर यहीं पे एक्स और एक्स दिया होता तो ये ऐड होके, मान लीजिए ये एक लड्डू है और ये दूसरा लड्डू है, तो एक्स और एक्स यानी एक लड्डू और एक लड्डू, 2 लड्डू, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि ये लड्डू है तो 2 लड्डू, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। एक दो क्वेश्चन आप और देख लीजिए क्लियर करने के लिए, लाइक मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इसका, फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का फर्स्ट का। बोला कि नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, नंबर एक एक्स है और एक वाई है, दोनों का स्क्वायर किया जाता है और ऐड कर दिया जाता है, तो बस ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय टी डायग्राम। तो टी डायग्राम क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या बताना है, फैक्टर्स बताने हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशन के, ठीक है। आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शो द टर्म्स एंड द फैक्टर बाय टी डायग्राम। तो आपको पहले टर्म्स बतानी है फिर फैक्टर्स भी बताने हैं, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा इसका वेरी फर्स्ट x-3, तो इसमें टर्म कौन कौन सी मैंने आपको बताया, जितनी बार भी प्लस या माइनस उसका एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, तो एक बार यहाँ पे प्लस या माइनस है तो 2 टर्म हो गए, x और -3, ठीक है। अब इसके फैक्टर की अगर बात करें टी डायग्राम से, तो यहाँ तो x आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। अगेन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस में x प्लस में x का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, जो फैक्टर होगा वो, ठीक है, इस चैप्टर नंबर हमारा 12th है और इसके बेसिस पे ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें टर्म हमारा हो जाएगा, देखिए 3 टर्म्स है, एक ये और एक ये, ठीक है। और इसके जो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर हमारा वेरी फर्स्ट कौन सा है, ये वाला, दूसरा क्या हो जाएगा x, और तीसरा टी डायग्राम से x और x मल्टीप्लाई करके x² बनता है। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक हो गया x × x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई करनी है टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन के, सेम क्वेश्चन है। हम बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कांस्टेंट के अलावा हमें बतानी है, ठीक है। तो थर्ड का आप देखिएगा, कोफिशिएंट बताना है और क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी नंबर्स के रूप में, तो 5 - 3 टी का स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पे टर्म की बात करें, ठीक है, टर्म की बात करें तो एक तो 5 हो गया आपका और एक -3 का टी का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 आपके टर्म्स हो गई। और अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो देखिए कोफिशिएंट हमेशा सिर्फ वेरिएबल्स के होते हैं और वेरिएबल यहाँ पे एक ही है टी, तो उसके इसमें टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -3 और किसका कोफिशिएंट होगा, टी के स्क्वायर का।
तो -3 आप यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट के रूप में। एक और ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ले लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था। फिफ्थ पार्ट आपको बोल रहा है -p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका 7p और q। तो इसमें आप बताइए कोफिशिएंट क्या है। पहली टर्म तो हो गई आपका ये -p का स्क्वायर q का स्क्वायर, दूसरा 7pq, ये दो टर्म तो हो गई, ठीक है, -p का स्क्वायर q का स्क्वायर और 7pq। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो p के स्क्वायर q का स्क्वायर का जो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो -1 लगा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। और यहाँ पर pq का जो है कोफिशिएंट वो कितना है, 7। तो दोनों के कोफिशिएंट आपको पता लग गए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करनी है टर्म जिसमें कि कंटेन करता है वो x एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ x। हमें वो टर्म्स पहचाननी है जिसमें x एज ए कोफिशिएंट है, ठीक है, और टर्म भी पहचाननी है, ठीक है। तो बोला आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x, वो टर्म पहचानिए जिसमें x है। तो ठीक है, पहला ही क्वेश्चन में दे रखा वाई स्क्वायर एक्स प्लस में y, आई थिंक y दे रखा है, हाँ ठीक है y है। तो इसमें हमें बोल रखा है कोफिशिएंट ऑफ उस टर्म का कोफिशिएंट बताना और वो टर्म पहचानिए जिसमें x है। तो वो टर्म ये रही, साफ दिखाई पड़ रहा है, इसमें x है, साथ में इसका कोफिशिएंट बताना है। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 है, तो 1 हो गया इसका कोफिशिएंट, ठीक है। और वो टर्म की अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका वो टर्म है, ठीक है। आइए बात समझ में। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं बी पार्ट पे, ठीक है। आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वो टर्म पहचानी इसमें वाई स्क्वायर, इसमें तो एक्स वाली पहचानी थी, ये आपका ए पार्ट था, ए का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको बी पार्ट कराना है, इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वो टर्म बतानी जिसमें वाई स्क्वायर हो, ठीक है। तो 8 - xy का स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 - xy का स्क्वायर है, तो ये तो वो टर्म है जिसमें y का स्क्वायर है, और इसका कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं है, तो -1 लगा, तो -1 इसका कोफिशिएंट होगा इस टर्म का, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखें, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात आती है कॉन्सेप्ट की कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देखिए, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स, नाम से पता चलेगा, 3। तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, मोनोमियल विच कंटेन वन टर्म लाइक एक्स या फिर एक्स स्क्वायर या फिर x/2, ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टर्म होती है, जैसे 2x प्लस में y, 3x प्लस में 4y, ये दो टर्म। एंड ट्राइनोमियल मतलब इसमें 3 टर्म्स है, लाइक 3x प्लस में 4y प्लस में z, तो ये 3 टर्म्स वाला, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे मैं आपको आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। प्लस लाइव क्लासेस में प्रेजेंट रहिए, लाइव क्लासेस में अटेंडेंस लगेगी और उनके बेसिस पे आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कीजिए और साथ में होमवर्क टाइम से पूरा करके मुझे दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं दे रखा है, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मुझे सारी चीज़ें पता है ग्रुप में। तो बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख ही रहे हैं तो साथ में पूरी देखिएगा, और साथ में अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th की, ठीक है। 5th आपको बोल रहा है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में कैटेगराइज करो। तो पहला है 4y - 7z। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप देख पा रहे हैं 2 टर्म्स हैं, ठीक है, एक टर्म ये हो गई और एक ये हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल होगा, क्योंकि बाइनोमियल होता है इसमें 2 टर्म्स है। तो इसके आगे आप ऐसे लिख देना बाइनोमियल, ठीक है। 5th का मैंने वेरी फर्स्ट पार्ट बताया था आपको। अब मैं बताने वाला हूँ आपको 6th क्वेश्चन। 6th में बोला स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म वो होती हैं जो एक जैसी होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया लाइक मतलब जो एक जैसी हों। तो जैसे 1 और 100 दोनों ही नंबर्स हैं, बोथ आर नंबर्स, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अगर हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं तो जैसे आपका 7x, अनलाइक टर्म्स में जैसे 29, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये अनलाइक टर्म्स का एग्जाम्पल है,
ठीक है। सेकंड फिर आपका लाइक टर्म है अगेन, क्यों लाइक टर्म है कि दोनों के एंड में जो है वो x है। 5/2x है, यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है। अगर हम बात करते हैं अनलाइक टर्म की, तो अनलाइक टर्म में आपका 29x है, कॉमा में आपका 29y है, तो ये x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, तो ये दोनों जो है वो अनलाइक टर्म है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। 7th बोला आइडेंटिफाई करना है आपको द टर्म्स, तो आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है टर्म्स को। ठीक है, 7th लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देखिएगा, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे आपको बोलता है कि टर्म्स पहचानिए, तो मैंने आपको बताया जितनी बार भी प्लस या माइनस आ रहा है उतनी बार जो है वो लाइक टर्म्स पहचानिए। तो लाइक टर्म्स में आपको पता है, जैसे आपका दे रखा है -x y का स्क्वायर है, और अगले में जैसे दे रखा है कॉमा में -4x y x का स्क्वायर। तो कई बच्चे इसको सेम समझेंगे, बट आई थिंक ये आपको समझना चाहिए कि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर, यहाँ y अकेला है, यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे x अकेला है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स ऐसी होती हैं जो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, 7 -7 PQ है, ठीक है, -7 QP है, -7 QP है, ठीक है, एक टर्म है -7 QP, और दूसरा टर्म रखा है 78 QP, अब दोनों में ही नंबर्स हैं और साथ में QP दे रखा है। ठीक है, माइनस में प्लस में उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के एंड में QP है, तो ये जो है वो लाइक टर्म्स है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।